वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं रोग के बारे में। रोग जो होता है साइंस का सब्जेक्ट है, सामान्य विज्ञान से संबंधित हम बात करेंगे। डिजीज जो होते हैं उसके बारे में, जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग के बारे में। इन सबसे पहले बात करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे चैनल पर सामान्य विज्ञान से रिलेटेड, सीजी टेट टेट से संबंधित, शिक्षक भर्ती से संबंधित काफी सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। बीएड डीएड के आप अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियोस आप देख सकते हैं। चलिए, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक चैनल को भी आप ज्वाइन करिए ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बात कर लेते हैं डिजीज रोग के बारे में। तो जीवाणु जनित, यहाँ पर हम रोग के बारे में बात करने वाले हैं। जीवाणु जनित रोग क्या होते हैं? 1683 में एंटोनी वॉन लोहेनहॉक ने दांत को खरोच कर जीवाणु का खोज किया था, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाते हैं। जीवाणु की खोज लोहेनहॉक ने की। जीवाणु ये विषाणु की खोज जो है इवान वस्की, ये तंबाकू की जो पत्ती है वहां पर खोज किए थे। लुई पास्चर के बारे में देखें तो लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन, पास्चुराइजेशन एंड जर्म प्लाज्म थ्योरी का सिद्धांत दिया था। आगे हम इसी में देखें कि जीवाणु क्या होते हैं। तो जीवाणु के बारे में जैसे कि हम बात करें तो जीवाणु की जो खोज है वो किसने किया? 1883 में हॉलैंड के जो वैज्ञानिक है एंटेवान लुहेनहॉक ने अपने बनाए गए खुद के सूक्ष्मदर्शी दांत में जमे जो पदार्थ है को खुरुच कर जीवाणु को देखा तथा इसका नाम सूक्ष्म जीव, टाइनी एनिमल, क्या लिखा है, एनिमल कल्स, इसे करा जाएगा डिस्कार्ड। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं उमाशंकर साहू और आज हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम रोग के बारे में, डिसीज के बारे में, ह्यूमन डिसीज जो होता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे चैनल पर काफी सारे वीडियो अपलोडेड है। जैसे आपको बता दें, डीएलएड बीएड के विद्यार्थी हैं आप, अगर सीजी टेट सी टेट के विद्यार्थी हैं, आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको काफी सारे अपडेटेड मिल जाएंगे। चलिए, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप अपने हमारे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बात करने वाले हैं डिसीज, ह्यूमन डिसीज के बारे में, मानव रोग के बारे में। पहले देखेंगे हम जीवाणु जनित रोग के बारे में, उसके बाद थोड़ा सा हम बात कर ले जीवाणु जनित रोग के बारे में कि खोज किसने किया। तो 1683 में एंटोनी वॉन लुहेनहॉक ने, हॉलैंड के निवासी हैं, जिन्होंने दांत को खरोच कर जीवाणु का पता लगाया था और इसी कारण से इन्हें बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाते हैं। जीवाणु की खोज लुहेनहॉक ने किया था और विषाणु की खोज इवान वस्की ने तंबाकू की पत्ती में किया था। और लुई पास्चर का देखें तो फर्मेंटेशन और पास्चुराइजेशन, जर्म प्लाज्म थ्योरी का सिद्धांत लुई पास्चर ने दिया था। चलिए आगे बात करें जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु के बारे में पहले भी बता दें कि जीवाणु की जो खोज है 1683 में हॉलैंड के जो वैज्ञानिक है एंटेवान लुहेनहॉक ने अपने बनाए गए खुद के सूक्ष्मदर्शी में दांत में जो जमे पदार्थ है उसको खुरोच कर जीवाणु को देखा और इसका नाम सूक्ष्म जीव कहा तथा इस कारण इन्हें एंटेवान लुहेनहॉक को जीवाणु विज्ञान के पिता कहे जाने लगे, जनक कहे जाने। चलिए बात कर लें इसके कुछ महत्व के बारे में। तो राइजोबियम जीवाणु के बारे में देखें तो यह जीवाणु दलहनी पौधों में के जड़ों में गांठ के रूप में पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि इनके द्वारा पौधे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर सकते, इस कारण ये जीवाणु नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करते हैं। इस कारण भूमि की जो उर्वरकता है वो बढ़ जाती है। अब आपको बताऊं, दलहनी पौधे जैसे आपने दाल के पौधे या चने के जो पौधे होंगे ना तो गांठ वाले होते हैं, उसके जड़ों में गांठ पाए जाते हैं, आपने देखे होंगे। तो वही
पर क्या होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में क्या करता है, ये परिवर्तित करता है, और वही क्या करता है, जो भूमि की जो उर्वरक शक्ति है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। बात करें लैक्टोबैसिलस जीवाणु, तो यह जीवाणु जो है दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन को छोटे छोटे बूंदों के रूप में क्या, दही के रूप में जमाने में सहायक होता है। आगे हम बात करें एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु को, तो यह शर्करा घोल का किण्वन कर उसे क्या कर देता है, सिरका या शराब में परिवर्तित कर देता है। आगे बात करें माइक्रोकोकस बैसिलस के बारे में बात करें, तो माइक्रोकोकस बैसिलस जीवाणु नामक जो जीवाणु है वो तंबाकू जो पत्तियों में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाते हैं। आगे देखें माइक्रोकोकस कोन्डिसेंस, यह जीवाणु चाय की पत्तियों पर किण्वन कर क्यूरिन किया जाता है। चलिए, जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर तपेदिक यक्ष्मा या क्षय रोग, जिसको हम टीबी के नाम से जानते हैं, तो इसके लक्षण के बारे में देखें तो रोगी को क्या होता है, बार बार खांसी के साथ कफ और ब्लड निकलता है, बलगम का जमाव जो हो जाता है, और जो इसमें प्रभावित जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं, फेफड़ा होते हैं। प्रभावित अंग हमारे फेफड़ा होते हैं। और उपचार जैसे देखें तो बीसीजी और डॉट्स जो है, इसके उपचार के जो इसका उपयोग कर हम इसका उपचार कर सकते हैं। चलिए, आंत्र ज्वर के बारे में देखें, टाइफाइड, तो टाइफाइड में होता क्या है, इसे यक्ष्मा या काक रोग भी कहा जाता है। टाइफाइड में होता क्या है कि तीव्र बुखार या तेज बुखार आता है, और साथ में हमारा क्या होता है, सरदर्द भी होता है। और ये जो रोग होता है किसके कारण से होता है, आप दूषित पानी एवं भोजन के कारण से होता है। अब एक दिन हमने दूषित पानी पी लिया और भोजन कर लिया तो उससे नहीं होने वाला ये, काफी दिनों से हम अगर दूषित पानी भोजन करते हैं तब क्या हो जाता है, वही एक साथ हमें टाइफाइड के रूप में हमें क्या होता है, एक रोग हो जाता है। और प्रभावित जो अंग होता है, आंत होता है, और इसका उपचार विडाल परीक्षण करके हम क्या कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। देखिए टेटनस, तो टेटनस जो होता है, जैसे लोहे के कारण से हमारे शरीर में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन कहना चाहिए, रोग उत्पन्न करता है। जैसे लक्षण रोगी को तो तेज बुखार पाए जाते हैं। इस रोग में संपूर्ण जो शरीर है धनुष आकार से तड़ जाता है, इस कारण रोग धनुष टंकार कहा, इस रोग को धनुष टंकार कहते हैं। प्रभावित अंग जो होता है तंत्रिका तंत्र और पेशियों को प्रभावित करता है। उपचार होता है टिटनेस या टीटीटी का टीका होता है। आगे देखिए काली खांसी, काली खांसी के बारे में हम बात करें तो अन्य नाम जो है इसको कुकुर खांसी या बुफिंग कफ के नाम से भी जानते हैं। लक्षण अगर देखें तो लगातार खांसी आना, और प्रभावित अंग जो होता है श्वसन नलिका होता है, और डीपीटी का इसके लिए टीका लगाया जाता है। और यह रोग सामान्यतः किसमें होते हैं, बच्चों में होते हैं। बात करें निमोनिया के बारे में, तो निमोनिया भी जो होता है प्राय बच्चों में ये रोग देखा जाता है, और यह फेफड़े को क्या कर देता है, प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग के बारे में देखें तो यह लक्षण जो होता है, रोग से पीड़ित व्यक्तियों के हाथ पांव गलने लगते हैं। प्रभावित अंग संपूर्ण अंग होता है। प्लेग के बारे में थोड़ा और देख लें, प्लेग क्या है, तो यह जीवाणु चूहे के पिस्सू द्वारा फैलता है, मतलब ये जो रोग होता है चूहे के कारण से फैलता है, प्लेग जो होता है। और लक्षण शरीर पर गलटियां निकल जाना, रोगी व्यक्ति के ब्लड दूषित हो जाना, प्रभावित अंग गर्दन की जो ग्रंथियां है या श्वसन तंत्र जो होते हैं वो प्रभावित अंग होते हैं। उपचार जो होता है पेनिसिलिन समूह की जो दवाएं हैं वो इसके उपचार के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। चलिए बात कर ले एंथ्रेक्स या इसी को संक्रामक रोग कहा जाता है। और हैजा जो है वो दूषित जल खाद्य पदार्थ द्वारा संक्रमण हैजा का टीका, रॉबर्ट कोच। लक्षण जो होता है पेचिस होता है। कुष्ठ रोग के बारे में तो हमने पहले ही बात कर लिए हैं। चिकित्सा के बारे में देखें, कुष्ठ रोग के बारे में जैसे ये त्वचा पर प्रभाव, हाथ पैर जो उंगलियां है वो गलने लगता है, स्थायी विकलांगता आने लगती है। चिकित्सा जो होती है एमडीटी की जो दवाई है। अब मेनिंजाइटिस क्या है, मस्तिष्क में जीवाणु संक्रमण, और ये पश्चिम मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर जैसे देखा गया। देखिए निमोनिया, इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं जिसके बारे में हमने बात किए थे। डिप्थीरिया के बारे में देखें तो बच्चे के फेफड़े को क्या करता है, प्रभावित करता है, और अशुद्ध दूध द्वारा ये फैलता है डिप्थीरिया। देखिए विषाणु जनित जो रोग होते हैं उसके बारे में, तो वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन, इसे 1892 में रूसी वनस्पति इवानोवस्की ने तंबाकू की पत्ती पर क्या किया था, खोज किया। रानीखेत
और देखिए बीमारी जो है विषाणु के द्वारा मुर्गियों में फैलता है। चलिए आगे हम बात करें इसी में एड्स के बारे में, तो इसका जो पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एचआईवी का जो पूरा नाम है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। यह वायरस वायुमंडलीय परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकता, अतः वायरस शारीरिक द्रव्यों के आदान प्रदान से होता है। देखिए रोग का कारण जो है समलैंगिक यौन संबंध, अप्राकृतिक यौन संबंध, वैश्यावृत्ति में स्थापित संबंध, बिना समुचित सफाई से ब्लड का आदान प्रदान से क्या होता है, एड्स जो होता है वो, या एड्स के जो रोग होते हैं वो होते हैं। यह रोग कारक जो होता है एचआईवी, चुंबन के साथ खाना न खाने, ये वार्तालाप करने, मच्छर के काटने से एड्स नहीं होते। यह आगे हम बात करें, देखिए यहाँ पे क्या कहा है, साथ में खाना खाने और वार्तालाप करने, मच्छर के काटने से नहीं होता है। इस चीज को हम देख लेते हैं। चलिए डेंगू, तो डेंगू के बारे में हम देखिए, डेंगू ज्वर क्या होता है, रोग कारण डेंगू विषाणु उत्तरदायी होता है और यह वायरस जो है एडिस एजिप्ट प्रजाति के मच्छर से प्रसारित होता है। इसे हड्डियां तोड़ बुखार भी कहते हैं। लक्षण जो होता है, रोग 3 स्तर पर पूर्ण होता है। सामान्य जो होता है ज्वर, सिर हाथ पैर में दर्द होता है। होमोरेजिक स्टेज, आंख कान नाक से रक्त रिसाव होता है और शॉक सिंड्रोम मतलब मानसिक आघात होने के कारण से इच्छा समाप्त हो जाती है। आगे देखिए चेचक के बारे में, स्मॉल पॉक्स के बारे में। चेचक जैसे आपने देखे होंगे छोटे छोटे चिकन पॉक्स इसी को कहते हैं, स्मॉल पॉक्स कहा गया है चेचक को। छोटे छोटे हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं, कहना चाहिए जिस प्रकार से पिंपल जैसे हमारे फेस पे होते हैं, तो उससे बड़ा आकार का होता है ये। यह संक्रामक रोग है जो कि वरीला वायरस के कारण से फैलती है। लक्षण जो है, रोगी के मुंह में मवाद युक्त गोली सा रचना हो जाता है और इस रोग में सर्वाधिक प्रभावित त्वचा होता है। इस रोग के प्रारंभ में रोगी के चेहरे में दाने दाने निकल जाते हैं, बाद में धीरे धीरे पूरे शरीर में निकलता जाता है, कुछ तरल पदार्थ भर जाते हैं उसमें और ये सूखने पर शरीर पर निशान पड़ जाते हैं, जिसे चेचक कहते हैं। उपचार जो है चेचक का टीका और खोजकर्ता जो है एडवर्ड जेनर है इसके। आगे बात करें इन्फ्लुएंजा, तो इसको फ्लू भी कहते हैं और यह वायरस संक्रमित व्यक्तियों के थूक कफ आदि से फैलते हैं। रोग के लक्षण सर्दी बुखार खांसी से प्रकट होती है। उपचार देखें तो रोगी को टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि एंटी वायरस जो दवाई है वो लेने चाहिए। आगे बात करें रेबिस के बारे में, तो रेबिस के बारे में ये जो होता है, रेबिस जो होता है कुत्ते के काटने से ये वायरस जो है फैल जाते हैं। यह रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है। प्रभावित जो अंग होते हैं कुत्ते के लार ग्रंथि में रेबिस नामक वायरस के कारण यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। लक्षण अगर देखें तो इस रोग में रोगी पागल कुत्ते की तरह भौंकता है तथा जीभ बाहर निकालने लगता है। उपचार की बात करें तो 14 दिन तक लगातार रेबीज रोधी टीका लगवाना पड़ता है। रेबीज की टीका की खोज लुई पास्चर ने किए हैं। चलिए आगे बात करें पीलिया के बारे में या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया के बारे में तो देख लिए। ये हेपेटाइटिस या इसको जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में यकृत प्रभावित होता है तथा यकृत में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। यकृत क्षतिग्रस्त होने से ब्लड में पित्त की मात्रा बढ़ने लगता है और पित्त रस की मात्रा अधिक होने पर शरीर में मूत्र, नाखून ये सब क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। तो पीलिया को जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने नाखून को आप प्रेस कीजिएगा। अगर थोड़े समय में कुछ ही सेकंड में आपके जो नाखून वहां पर फिर से रेड नहीं हो जाता है तो आप समझ में आएगा कि आप पीलिया से ग्रसित नहीं है, आपको हेपेटाइटिस जॉन्डिस नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपने उंगली को दबाया और काफी टाइम तक वो पीलापन रही तो आपको उसके लक्षण नजर आते हैं। देखिए आगे, पाचन तंत्र प्रभावित होने के कारण भोज्य पदार्थ उल्टी के रूप में बाहर निकल जाता है। संक्रामक हेपेटाइटिस और सीरम ये दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक हेपेटाइटिस होता है और एक सीरम हेपेटाइटिस होता है। बात करें उपचार, रोगी को पूर्ण आराम एवं नियमित भोजन करना चाहिए। आराम तब तक करना चाहिए जब तक कि वो ठीक से आराम नहीं हो पाता है और बिलीरुबिन की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ना हो जाए। चलिए आगे बात करें हर्पिस के बारे में, तो यह लक्षण देखें, शरीर में फोड़े पड़ जाते हैं, समुचित इलाज के अभाव में त्वचा कैंसर के रूप में भी ग्रहण कर सकता है और इस रोग में त्वचा तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। उपचार एंटीसेप्टिक स्नान करना चाहिए। आगे बात करें गलसुआ, इस रोग में गाल एवं कर्ण पूर्व में सूजन हो जाता है। गलसुआ जो होता है यहाँ पर होता है, आपने देखे होंगे यहाँ पर दर्द होता है, यहाँ पर थोड़ा सूजन हो जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, गलसुआ कहा जाता है।
चलिए आगे हम बात करें मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस विषाणु, जीवाणु एवं सूक्ष्म जीव के संक्रमण से मस्त एवं मस्तिष्क एवं चिड़ी झिल्ली में सूजन आ जाता है। आगे बात करें खसरा के बारे में, मीसल्स के बारे में, तो यह जो विषाणु के द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है जो प्रायः छोटे बच्चों में अधिक होता है। हल्का बुखार, खांसी से प्रारंभ होता है और शरीर पर लाल रंग के दाने निकलने लगते हैं जिससे शरीर में खुजली होती है। इसका टीका गर्भधारण के 9वें महीने में लगता है। कंजक्टिवाइटिस जो है ये देख लेते हैं, यह विषाणु जनित संक्रामक रोग है। लक्षण जो होते हैं, आंख लाल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, पस निकलता है। और उपचार देखें तो आंखों को दिन में 3-4 बार क्या होना चाहिए, धोना चाहिए और पेनिसिलिन या क्लोरोमाइसिटिन आंख में डालना चाहिए, जिससे ये कंजक्टिवाइटिस जो है वो क्या होता है, ये जो रोग है हमसे दूर होता है। चलिए बात करें छोटी माटा या इसी को चिकन पॉक्स कहा जाता है, जिसके बारे में हम चेचक के बारे में अलग बात करें। चिकन पॉक्स और चेचक जो है छोटी माता, शरीर पर दाने पड़ जाते हैं, तीव्र बुखार आता है, स्वतः ठीक हो जाता है। इसके लिए कोई आपको उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेकोमा के बारे में हम बात करें तो ट्रेकोमा क्या है, तो इस रोग में आंख लाल हो जाता है, कार्निया में वृद्धि हो जाती है, जिससे रोगी निद्रा ग्रस्त होने लगता है, आंख में दर्द होता है, धीरे धीरे कमजोर होते जाता है। अब देखिए पोलियो के बारे में, तो यह बाल्यावस्था में पोलियो विषाणु के कारण होता है। यह विषाणु रक्त परिसंचरण तंत्र में जाने के बाद केंद्रीय तंत्र को प्रभावित करता है और शरीर का कोई भी अंग पक्षाघात हो सकता है। दूषित भोजन एवं जल द्वारा फैलाई जाती है। नवजात शिशु में इस रोग से बचने के लिए पोलियो का टीका भी लगाया जाता है। पोलियो के टीका की खोज है जॉन सुलॉक ने की थी। पोलियो ड्रॉप्स की खोज अल्बर्ट सेबिन ने की थी। पल्स पोलियो की जो शुरुआत है 1995 में भारत में हुई थी। सघन पल्स पोलियो कार्यक्रम 2000 से चल रहा है। उसी प्रकार से 1995 में अपने मिड डे मील योजना सुने होंगे, वो भी स्टार्ट हुआ था। आगे वायरस के बारे में देखें तो एक वायरस और है बर्ड फ्लू, जिसको H1N1 कहा जाता है, और स्वाइन फ्लू H5 और इसको H1 तो H5 और N5 कहा जाता है। तो ये वायरस हो गया। और आपको जो रोग है, रोग से जुड़ी जानकारी हमने यहाँ पर उपलब्ध कराई है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और इसको तो आप पहचानने के लिए आप देखेंगे इंग्लिश में इसका नाम, अगर आपको TTT, जिस रोग का अगर P से स्टार्ट होता है, कोई भी जो रोग होता है, और LCD, और हम बात करें GAC, तो कोई भी रोग, जैसे हम बात करें तो टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, तो ये सारे रोग TT से स्टार्ट हो रहे हैं। PP से अगर निमोनिया हो गया, प्लेग हो गया, है ना, या पार्टिसिस जो हो गया, तो ये सारे रोग जो होते हैं, तो जिनका जो स्टार्ट होता है, नाम जो है इस वर्ड से स्टार्ट होता है, वो क्या होते हैं, जीवाणु जनित होते हैं। और हम विषाणु जनित के लिए भी हम अगर बात करें तो विषाणु जनित के लिए भी हम आपको शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा आपको बताते हैं कि विषाणु जनित रोग कैसे होते हैं। तो ये इसके लिए आपको मैं बताऊं तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला हम यहाँ पर देखते हैं। फॉर्मूला में आपको एड्स जैसे है तो AIDS जो है, उसके बाद HS से स्टार्ट होने, जैसे हर्पीस, हेपेटाइटिस और हाइड्रोफोबिया, HHS। उसके बाद देखिए MMM, मीसल्स, मप्स हो गया। फिर आगे हम बात करें CCC में चिकन पॉक्स हो गया, चिकनगुनिया हो गया, और कंजक्टिवाइटिस हो गया CCC। और टाइप्स लिख लीजिएगा, टाइप्स TEPS। तो ये सारे जो है विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग। और ये जो है आपके ये जीवाणु जनित रोग है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। और जहां भी आपको जो इंग्लिश वर्ड आपको इस पहले लेटर से स्टार्ट होता है, तो आप देखिएगा कि वो जीवाणु जनित रोग है और ये विषाणु जनित रोग है। और प्रोटोजोआ वगैरह के बारे में हम और बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।